हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेरा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर ठोक दीजिए। भाई साहब, गर्मी बहुत है, ठीक है, बाहर भी और अंदर भी, देश में भी और देश के अगल बगल में भी। तो गर्मी में तो चल रहा है, और जो हरकत है, देखिए क्या है ना, हम लोग एक साधारण आदमी है, हमेशा माइंड वहीं चला जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को अपने सरकार पे भरोसा रख के आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि देखिए, हम लोग कुछ कर नहीं सकते, खामों का टेंशन लेकर कोई फायदा नहीं। भरोसा रखिए अपने सरकार पे, है ना। बस इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं। बाकी हम लोग का तो हमेशा निवेदन रहता ही है। तो ठीक है, अभी आइए मार्केट पे आते हैं। आज मार्केट का जो डाटा आया ना, आज कुछ आया है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी था, और जिस तरह हम लोग का अनुमान था कि भाई साहब इस बार एक्सपायरी शांत कटेगा, तो शांत कट ही गया। और ऐसा नहीं है कि मैंने आज बोला, कल बोला, परसों बोला, 2-3 दिन पहले ही हम लोग का अनुमान लग गया था कि शांत कटेगा पोजीशन के हिसाब से। तो आइए अभी देखेंगे और समझेंगे और आनंद लेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये अपना टेलीग्राम है, टाटा वाले जरूर ज्वाइन करिए। जो भी अपडेट होता है, न्यूज वगैरह वगैरह, सब हम इस पर अपलोड कर देते हैं। फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है। स्विंग में हम मार्केट के दौरान जो डिस्कशन होता है वो आप देखते हैं, एसआईपी और जहाँ जो भी चीज़ होता है ना, वो सब चीज़ के लिए हम लोग बात करते हैं। शॉर्ट स्विंग में हम कुछ नहीं देते हैं, कोई नहीं बात करते हैं। जो बस करते हैं या होने वाला रहेगा वो चीज़ हम आपके सामने रख देते हैं, बस यही डिफरेंस है शॉर्ट स्विंग में। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा वो नुकसानदेही है, बिल्कुल सटीक। और हम लोग करते हैं। अभी ऑटो देखिए, अभी आप डिफेंस देखिए, अभी आप सिल्वर जो कल का था, मफांग। तो मतलब जो है ना, हम लोग सटीक जो करना है वो करके बताते हैं। ये नहीं कि मतलब, समझ गया ना मेरी भावना। तो कम रहेगा, सटीक रहेगा। तो ज्वाइन कर लीजिए, जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको पता है, और सही है। बाकी निफ्टी, बैंक निफ्टी का हम लोग का बहुत बढ़िया, सिल्वर के साथ अच्छा तालमेल भी है। तो अच्छा स्विंग बन रहा है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। बैंक निफ्टी पे फर्स्ट क्लास हम लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया। एक लॉट पड़ा हुआ है तो है ना। तो चलिए, ये सब चलते रहेगा। बाकी थोड़ी सी अशांति हो गई है, और सबसे अच्छी बात है, पूरे वर्ल्ड को पता है अभी जो स्टेप लिया सरकार ने, तुरंत एक्शन लिया। एक दिन बाद ही एक्शन लिया कि भैया 5 पॉइंट पे एकदम पानी बंद, ट्रेड बंद, सब बंद। मतलब अपना आयोग तुम ले जाओ, हम ले जाओ, मतलब सब इस सटीक एक्शन, कोई पूछने की आवश्यकता नहीं। और इससे तो काफ़ी हरकम तो हो ही गया है। और यहाँ देखने को भी मिल रहा है कि पहलगाम अटैक के बाद कराची 100 इंडेक्स क्रैश, मतलब 2565 पॉइंट्स। ठीक है, तो होना भी चाहिए। उन लोगों को तो क्या बताएं, एकदम मतलब जानवर से भी बदतर लोग हैं, क्या बोला जाए, उनके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। और ये जो सिंपैथी वगैरह तो हमारे पास इनके लिए जरा सा भी अब नहीं है, ठीक है। कायर बुजदिलों के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं, भाड़ में जाए, ठीक है। इसको हम लोग उसी भाषा में जवाब देंगे। राक्षस प्रजाति है, हम राक्षस प्रजाति की तरह से संहार कर दिया जाएगा, बात खत्म है। और अपने सरकार पे भरोसा रखिए, बस अपना काम करिए और आगे बढ़िए। जब जरूरत होगा, अगर सरकार को मदद की तो देखी जाएगी। आप लोग देखें ना, रतन टाटा को कोरोना काल में 1500 करोड़ रुपया दिए कि लीजिए, हम देते हैं। तो मतलब इस तरह का जब भी कभी जरूरत होगा तो उस तरह से हम लोग भी डोनेशन देंगे सरकार को। ऐसा क्या है कि नहीं देंगे, भगवान करे इतना हम लोग के पास क्षमता हो कि हम लोग उस तरह का कर पाए। तो फिलहाल तो क्षमता को बढ़ाते हैं, है ना। ये चीज़ भी ध्यान रखिए, आगे बढ़ना है साहब। तो चाइना जो है सपोर्ट कर रहा है फ्री ट्रेड। सेंट्रल बैंक गवर्नर के साथ जो उनका वाशिंगटन में मीटिंग हुआ है, सीसीटीवी रिपोर्ट के सामने ये आ रहा है। तो ठीक है, अच्छा है, इस पर भी चर्चा किया जाएगा। क्या कितना चर्चा करें, हम लोग मार्केटें देख के और उसका डाटा देख के समझ जाते हैं, तभी तो मफांग खरीद रहे थे। लेकिन खरीदा ये नहीं रहा था, बड़ा मुश्किल से लगा महाराज। एक तो पहले लिए थे, फिर दूसरा अभी लिए। ठीक है, कुल मिला के मैं इसका पोजीशन स्विंग वाले पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अगर शॉर्ट स्विंग में बोलिएगा तो वहाँ भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम सबसे पहले डाटा पे आते हैं। तो डाटा में क्या हुआ आज, मार्केट देखे बराबर कटा कि नहीं कटा, आप ही बताओ। एकदम शांत, फ्लैट, कोई भी मतलब एकदम किसी प्रकार का कोई मतलब डाउट नहीं है, एकदम से बहुत सुंदर है। अब ऐसे मार्केट में हुआ क्या, ये चीज़ लास्ट में हुआ है, ये चीज़ लास्ट में हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। FIS फूफा जी, फूफा जी ने 24 अप्रैल को, भाई साहब इन्होंने तो 8250 करोड़ की खरीदारी कर दी। ले अरे भाई साहब, ये तो बवाल कर दिया इन्होंने खरीद के, सीधा 8250 करोड़। एक्चुअली क्या है, इस बार इंडाइसेस चेंज हुआ है, तो ये पैसा ऑटोमेटिक से वो शिफ्ट हुआ है। चलो बहुत बढ़िया, जो भी हुआ है बढ़िया हुआ है, कैश में अच्छी खरीदारी हुई है, ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब रही बात, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये DIS ने 534 करोड़ का बिल्कुल माइनर बेचा है, तो वो तो स्वाभाविक था ना कि बेचेगा। और हम लोग का क्या मतलब वो था आज सुबह का, तो आज तो मैंने मार्केट पे कोई व्यू नहीं दिया। टेंशन हो जाता है ना सर, हम लोग साधारण आदमी है, बोले एकदम क्लोज, कुछ नहीं बोलना है। आज मैंने बोला कुछ नहीं अभी हो रहा है, अभी कोई नहीं। लेकिन लास्ट में एक जबरदस्त सरप्राइज किया गया। सुबह में देखिए हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था कि FIS न्यूट्रल रहेगा, लेकिन FIS ने तो चढ़ की खरीदारी कर दिया। मतलब ये पॉजिटिव संकेत है, ये पॉजिटिव संकेत है। मोदी जी का थोड़ा सा विजिट नहीं क्या हुआ कि इन्होंने चढ़ के खरीद दिया, और बढ़िया है। DIS बेचा है 500 करोड़, बहुत छोटा है। और प्रो देखिए, यहाँ हमने निगेटिव किया। अब आइए इंडाइसेस में देखते हैं, बहुत ही अच्छा चेंजिंग हुआ है। लेकिन उस चेंजिंग को देखने से पहले हम थोड़ा मंथली एक डाटा देखते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि
मंथली अप्रैल का जो डाटा है उसमें एफआईएस मात्र 5,000 करोड़ का ही बिकवाली के साथ रुके हुए हैं, मात्र 5,000 करोड़। और डीआईएस इस जगह कितना लगाए हैं, 18,000 करोड़ का डीआईएस की खरीदारी अभी हो रखी है। अच्छा है, कुल मिला के बहुत बढ़िया है, तो सही है, ठीक है। आइए अब हम आते हैं अपने इस डाटा पे और यहाँ देखते हैं। और यहाँ इस डाटा को देखने के बाद बड़ा अच्छा लगा है मुझे, और मैं काफ़ी इस पर मतलब सही मायने में बोलिए तो मैं ठीक हूँ, इस पर पॉजिटिव हूँ, है ना। और यहाँ पर ही जो हो रखा है इस डाटा के बेस पे मतलब ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव होना अलग चीज़ है और मार्केट चलना अलग चीज़ है। ये डाटा आपको ये बुलिशनेस नहीं दे रहा है कि आप 500 पॉइंट का तेजी कर लोगे, हाँ ठीक है, आप मेरी बात समझिए। ये डाटा के अनुसार आप 500 पॉइंट माइनस भी जा सकते हो, जाना नहीं जाना वो एक अलग बात है। मेरे पास इस डाटा के बेस पे मोटा मोटी अच्छा खासा मतलब 9-10 दिन का डाटा है, जिसमें आपको प्लस में 150 पॉइंट है और माइनस में 546 पॉइंट का है, और इक्वल बंद भी होता हुआ दिखा है। तो अभी हम इस पे कल के लिए हम पूरा व्यू नहीं बना पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा चेंजिंग हुआ है। आप बोलिएगा रियली सर, हाँ आपको दिखाते हैं और आप समझने का कोशिश करिएगा, क्या समझना है नहीं समझना है इस पर आपका डिसीजन होगा। इसीलिए आप देखे होंगे मैंने कहीं भी किसी भी जगह प्रॉफिट वगैरह बुक नहीं किया, शांत रहा। मैं बोला कैश होना चाहिए और अपना पोजीशन लगा होना चाहिए, कैश होना चाहिए। क्या होगा, जो प्रॉफिट बना है थोड़ा माइनस हो जाएगा, यही ना होगा जी, और क्या होगा। यहाँ पर ही जो एफआईएस है आज जो अपना अनुमान था 7.82 नहीं 85 है ना, नहीं 82 है, 82% का खरीदारी करता हुआ दिखा। भाई साहब मजा आ गया, 82% अर्थात ये 40.85 हो गया। तो जबरदस्त खरीदारी है, 7% का बहुत सुंदर खरीदारी है, ठीक है। डीआईएस इस जगह अपने को माइनस किया है, तो एक हल्का सा माइनस किया है और 74.99% का होल्डिंग में है, मतलब 75% का होल्डिंग में डीआईएस है। पब्लिक और प्रो गेम चेंजिंग कहाँ हुआ है, गेम चेंजिंग यहाँ हुआ है। तो आप बोलिए क्या हुआ है, प्रो ने इस जगह 16.25% का 16.25% का बिकवाली किया है, ठीक है। 16% ठाक से काटा है और पोजीशन जो 48.55 पे था वो सीधा नीचे आके 32.29 पे आ गया। अब आप बताओ, आप बोलोगे हाँ बात तो सही है। साथ में पब्लिक में भी जो घुस के पोजीशन इनका था वहां भी इसने अच्छा खासा कम किया है और पब्लिक का 45.58 है। तो अब देखिए पब्लिक अपने मिनिमम स्तर पर आ गया है, 40-45 के लेवल में पब्लिक का पोजीशन ले गया। आज तक कोई पब्लिक का पोजीशन पे एनालिसिस नहीं किया है, लेकिन मैं आपको इस जगह एनालिसिस करके बताता हूँ, ठीक है। इस जगह मैं एनालिसिस करके बताता हूँ पब्लिक का जब भी ये पोजीशन बना है, शायद ही यूट्यूब के इतिहास में या कभी किसी के इतिहास में कोई पब्लिक का विश्लेषण किया हो इस प्रकार। तो मैं आपको वो चीज़ बतलाता हूँ जिससे क्या है कि आपको जान के एक काफ़ी सुकून मिलेगा कि यार बात तो सही है। आज से पहले पब्लिक का 45 पॉइंट के आसपास, 40-45 पॉइंट के आसपास का पोजीशन कब था वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। फिलहाल मैं अक्टूबर तक चला गया हूँ और थोड़ा सा मेरे को समय दीजिए, क्योंकि ये व्यू मेरे पास पहले नहीं था, अभी जस्ट बनाते बनाते ये व्यू आ गया कि यार पब्लिक का पोजीशन थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना चाहिए, जिससे क्या है कि हम सटीक व्यू बना पाए। तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक ने पोजीशन इससे कम किया है, तो ये बात तब की है जब पब्लिक का पोजीशन 34% और 33% रहा है। अभी तो 45%, मतलब 10% यहाँ से और जगह रहा है। तो 34% 35% जब पोजीशन था तो वो सितंबर का समय था, 27 सितंबर। आप इसमें डाटा में देखिएगा 27 सितंबर 2024 को पब्लिक का जो पोजीशन था वो आपको 34.09 दिखा। कितना था, 34.09, 09 है ना, हाँ यस 02 है, माफी चाहेंगे, 02% था। आप मेरा उस दिन का वीडियो निकाल लीजिए, आपको मिल जाएगा। और मैं डेट के साथ लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और इस समय जो एफआईएस का पोजीशन था वो 81 था, 81.46, ये 27 तारीख का 81.46, और निफ्टी 26,000 के ऊपर था, ठीक है। वो चीज़ मैं आपको यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, और जिससे क्या है कि एक व्यू निकल के सामने है। डीआईएस 39.30 था, 39.30 था, और प्रो का पोजीशन 34 था, ठीक है। ये मैंने गोल कर दिया है, जो कि आपको 27/9 का पोजीशन था। तो आप बोलिएगा सर इससे क्या समझ में आएगा हम लोग को ये पोजीशन से। तो देखिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ, एक इतिहास है, एक आप हमेशा कहावत सुने होंगे, जैसे कहावत वो होता है ना जो कि आपको बोला जाता है लेकिन सच होने के बाद इस चीज़ को आदमी फंस जाता है ना, तब इस चीज़ को समझ में आता है। बोलता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं, लेकिन लोग फंस जाते हैं, है ना। यहाँ क्या सिचुएशन बन के आ रहा है, अब ये दोनों चीज़ में आपको गौर करना है। पॉजिटिव क्या दिख रहा है, एफआईएस की खरीदारी दिख रही है,
कि सर एफआईएस ने तो 7% खरीदा, पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या दिख रहा है यहाँ पर, डीआईएस 75% के आसपास है, मतलब 74.99 है, तो इतना है ना, ये पॉजिटिव दिख रहा है, तो आप बोलोगे यस यही पॉजिटिव दिख रहा है। निगेटिव क्या दिख रहा है, निगेटिव दिख रहा है कि 16% का प्रो ने बेचा है, ये एक निगेटिव है। इसके साथ क्या निगेटिव है कि आप हमेशा सुने होंगे जब एफआईएस का पोजीशन टॉप में होता है ना, तो पब्लिक का पोजीशन डाउन होता है, अर्थात वो टॉप बनाता है। और जब पब्लिक का पोजीशन टॉप में होता है और एफआईएस का पोजीशन डाउन होता है, ये बॉटम बनाता है। यही सुना है कि नहीं सुना है? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर। अर्थात जब पब्लिक मार्केट में ओवर होती है, मतलब ये पोजीशन जो यहाँ 45 दिख रहा है, ये पब्लिक का 70 भी हुआ है, तो मार्केट का बॉटम बनता है। और उस समय देखिएगा तो एफआईएस का पोजीशन कम रहता है। लेकिन जब एफआईएस का 81, यहाँ पर ही आपको सितंबर में 27 सितंबर में 81, पब्लिक 34 पे था, तो मार्केट का टॉप बना। क्लियर है? ये कहावत भी है और ग्राउंड में भी आप लोग इस चीज को देखते हैं। इसी का नाम लिख के आता है कि पब्लिक को ट्रैप करके ऊपरी लेवल में फंसाया गया। तो यहां पर ही एक बहुत क्लियर डाटा निकल के आ रहा है। तो आप बोलोगे क्या है वो डाटा? तो डाटा ध्यान से सुनिए। यहां पब्लिक का पोजीशन 45 कर दिया, 10% और गिरा देगा तो 27 नवंबर का पोजीशन आ जाएगा। तो यहाँ पब्लिक बॉटम, मतलब पब्लिक का कम पोजीशन हो गया। तो क्या ये मार्केट का टॉप बन गया? तो आप बोलिएगा सर एफआईएस का तो नहीं हुआ ना। हाँ ये बात है। अब ये 10% में आप कितना भगा सकते हो वो देखना है पब्लिक का डाउन करने में। क्या ये मार्केट का यहाँ टॉप बन गया है, यहाँ से मार्केट करेक्शन मोड में आ सकता है? तो ये चीज़ है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्रो का 16% का बिकवाली हुआ है। तो यहाँ पर ही कंफ्यूजन ये बन रहा है कि एक्सपायरी का भी दिन है। ये निगेटिव है सर, एक्सपायरी का भी दिन है तो इसलिए पोजीशन काटा है, इंडेक्स में पोजीशन काटा है। तो भैया ये तो इंडेक्स फ्यूचर का है, इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता था, फुल पोजीशन क्यों काटा है? तो कई यहाँ पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया है। और ऐसा लग रहा है कि मार्केट, और जैसे न्यूज़ चल रहा है कि अभी इस प्रकार की घटना हुई है, इसमें इंडिया का जो अभी स्टेप शुरू हो गया है, तो ये मार्केट पे एक संकट का है। और इसी बीच में इंडिया विक्स भी जंप मारा है। तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग को सावधान रहना है। ठीक है, यहाँ एफआईएस का पोजीशन देख के हम ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं होना है और प्रो का माइनस देख के निगेटिव भी नहीं होना है। तो अब आप बोलोगे सर तो फिर करना क्या है? करना यह है कि मार्केट में बने रहना है। और ये जो सिचुएशन बन के आया है ना, ऐसे सिचुएशन में अगर मार्केट 500 पॉइंट नीचे जाता है तो भी आपको सरप्राइज नहीं होना है ना, यहाँ पर ही पॉजिटिव लेके चलना है। और मार्केट यहाँ से 500 पॉइंट 700 पॉइंट ऊपर जाता है और यहाँ पब्लिक का पोजीशन को भी हम लोग को ध्यान रखना है। अगर पब्लिक का पोजीशन कम होता जाता है तो स्वाभाविक है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से 500-1000 पॉइंट के अंदर टॉप बना लेगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रख कर चलना है। दूसरा, पॉजिटिव लेना है तो सर अभी 40 का है तो यहाँ से 70 तक जाएगा, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि 17 जाएगा है? हो सकता है कि यहीं से वो वापस हो जाए। और आप लोगों को तो ध्यान में है कि मैंने बोला था कि एफआईएस 40 तक जाएंगे, फिर यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो वो सेंस में भी देखा जाए तो ठीक है। लेकिन यहाँ अवरुद्ध उत्पन्न कौन कर रहा है? तो डीआईएस कर रहा है कि 75 पे बैठा हुआ है। डीआईएस का पोजीशन अब आज कम हो जाता ना, आज ये भी 65 के आसपास हो जाता, हम कंफर्म बोल देते थे कि मार्केट यहाँ पर ही टॉप बना लिया है, अब हम नीचे जाने के लिए तैयार है। लेकिन डीआईएस होल्ड कर रहा है। तो इन सब जो खिचड़ी है, इस सब का जो मतलब ओवरऑल जो रिजल्ट निकलता है वो ये निकलता है कि साहब हम यहाँ से बहुत बुलिश नहीं है, साहब हम यहाँ से बहुत बेरिश भी नहीं है। तो 1-2 दिन का डाटा, खासकर कल का डाटा देख के हम लोग को काम करना है। फिलहाल आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये व्यू पसंद आया होगा। और मार्केट में क्या हो रहा नहीं हो रहा, मार्केट में बने रहिए, साथ चलते रहिए, जैसा होगा हम डिस्कशन करके आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ बहुत मतलब वो डाटा है जिसको बहुत संभल के चलना है। बाकी हम इस पर और विशेष एनालिसिस करते हैं। और निफ्टी पे अभी इसके बाद मैं निफ्टी 20 को लेकर आता हूँ और वहाँ आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि यहाँ गोल्ड भी अच्छा संकेत नहीं दे रहा है, गोल्ड वापस से मजबूत हो गया, बात समझ रहे हैं? तो ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं संकेत है। बाकी हम लोग का क्या है, हम लोग तो मार्केट में बने ही हैं, ऐसा नहीं है कि आज के लिए हैं। तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग को अलर्ट रहना है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और इस प्रकार का एनालिसिस शायद ही कभी आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। यही तो मजा है अपने परिवार का। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।